जो सीमा है ना, सीमा के जो हाथ है ना, वो हाथ उल्टे होने लग गए हैं। उल्टे का मतलब उसके हाथ अपने आप घूम रहे हैं, वो पूरे घूम चुके हैं। और उसके जो पैर है ना, पैर भी हल्के 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 उल्टे घूमने लग गए हैं। और अब जब सीमा आंखें खोलती है, तो उसकी जो आंखें है ना, बिल्कुल लाल हो चुकी है। और इतनी लाल हो चुकी है कि जैसे उसकी आंखों में ना किसी ने लाल मिर्चें डाल दी हो। मुंह को ना मेरे पैरों पे मारने लगी, मुझे ऐसे लगा। और उसने मेरे ना दांतों से मेरे पैरों को काटने लग गई। और इतनी तेज वो काटने लगी, मुझे लगा कि वो मेरा मांस ही खा जाएगी। मैं चीखने चिल्लाने लग गई थी, चीखती चिल्लाती जा रही थी। मैं थोड़ा, अब सीमा गायब हो गई, सीमा मुझे कहीं नहीं दिखी। तो आप इतना अच्छा हमें प्यार दे रहे हैं स्टोरीज को, जब हम पॉडकास्ट करने जाते हैं किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी पोर्टल के ऊपर, वहां पे भी आप बहुत अच्छा प्यार देते हैं। तो इसका हम आपका बार बार दिल से धन्यवाद करते हैं। और इतना अच्छा प्यार आप दे रहे हैं, तभी हम आपके लिए नए किस्से, नई कहानियां लेकर आते रहते हो। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जो आप इतना अच्छा प्यार देते हैं। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं वीडियोस को, ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप नए नए हमें सजेशन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा। और जो आप कमेंट्स में हमें बताते हैं कि हमें किस तरह की आप बीती लेके जानी चाहिए, किस तरह का हमें किस्सा लेके आना चाहिए, किस तरह की हमें कहानी लेके आनी चाहिए, तो उस वही किस्सा और कहानी हम आपके लिए लेके आते ही रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी एक अभी एक नई बुक आई थी, भूत ईश्वर, शायद आप बहुत बार पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन उनके लिए जो पहली बार हमारी इस स्टोरी को देखने वाले हैं, ये है भूत ईश्वर। ये भूत ईश्वर, इसमें बताया गया है कि किस किस तरह की एंटिटीज होती हैं, किस तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती है। आपको पता कैसे लगेगा आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, आपके घर में कोई एनर्जी है कि नहीं है, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आप जा रहे हैं उस पर नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। और अगर नेगेटिव एनर्जी है, तो किस तरह से उससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से आप बचा सकते हैं खुद को। तो यही भूत ईश्वर बुक लिखी गई है, एक जनरल बुक लिखी गई है, जिससे कि आप छोटी मोटी जो आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आप उनसे बच जाएंगे। तो जो आज का किस्सा और कहानी होने वाली है, वो किस्सा कहानी होने वाला है उल्टा छलावा। अब ये उल्टा छलावा क्या होता है? छलावे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन उल्टा छलावा क्या होता है? देखिए, नाम भी लोक कथाओं से आता है, लोक कहानियों से आता है। पहाड़ में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, जिनकी एज 60-70 साल से ऊपर गुजर चुकी है, उनके पास ये किस्से कहानियां हैं। तो हम उनसे जरूर पूछते हैं कि आपने किस्सा कहानी तो हमें सुना दी है, लेकिन इसका नाम क्या था? तो फिर वो हम उसका नाम लेके बताते हैं। तो यही है उल्टा छलावा। तो आज हम उल्टा छलावा का आपके लिए किस्सा लेके आए हैं। नाम रख लेते हैं पहले। तो नाम रख लेते हैं नेहा। तो ये नेहा के साथ हुआ है। तो नेहा बताते हैं कि उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। आज के टाइम पे तो गर्मियों की छुट्टियों में बहुत कम लोग अपने गांव जाते हैं। तो वो क्या, नेहा बताती है कि उस वक्त मैं दिल्ली में रहा करती थी। तो उस वक्त मैं 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। तो 12वीं में अभी जून का एग्जाम था, अभी 11वीं मैंने पास की थी और मेरे स्कूल शुरू होने वाले थे। तो जून की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी और पापा से रिक्वेस्ट करी थी कि पापा मम्मी, अब देखो आप मुझे प्लस टू में घूमने तो दोगे नहीं, तो गाँव तो ले जाओ, मुझे गाँव तो घूमने दो, मैं जाना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ पे गाँव में मेरे दादा दादी भी रहते थे और नाना नानी भी रहते थे, तो मैं दोनों ही जगह मेरा होना हो जाता था। तो उन्होंने कहा, लेके चले गए मुझे वो। तो हमारा प्लान था पूरे 15 दिन का, कि 15 दिन गांव में रहना है। तो नेहा बताती है कि वहां पे मेरे साथ में और भी मेरे दोस्त थे, क्योंकि गांव में मेरे बचपन के दोस्त थे, तो वहीं रहते थे। अब मुझे ये भी पता लगा था, फोन पे बातचीत भी हो गई थी, कि मेरे 2-3 और भी दोस्त थे, जो कोई देहरादून रहता था, कोई उत्तरकाशी या कुछ जगहों पे रहता था, ठीक है। तो वो भी पहली बार, जो उत्तरकाशी में रहते थे, तो वो देहरादून आ गए थे, तो वो भी अब गाँव जा रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त भी मेरे लौट के आ रहे थे। तो हम गाँव चले गए। तो जो हमारा गाँव था, कह रहे गाँव हमारा कुमाऊं साइड को था। तो अल्मोड़ा साइड से आगे हमारा गाँव था, वहाँ हम गए हुए थे। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी, जो मेरे गाँव में, जो छोटे-छोटे हम खेला करते। क्योंकि लगभग मैं 4-5 साल से भी गाँव नहीं गई थी, तो मैं 5 साल के बाद गाँव जा रही थी। तो नेहा कहती है मैं गाँव पहुँच जाती हूँ। जब मैं गाँव पहुँचती हूँ, तो वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ का जो पेड़ है, वहाँ के पौधे हैं, वहाँ की जो हवा है, उसके अलग ही लेवल है उस हवा का। इसके साथ ही वहाँ पे ना एक मंदिर आता है, छोटा-सा मंदिर। उस टाइम पहले था नहीं, जब मैं 5 साल पहले आई थी, लेकिन 5 साल बाद जब मैं गई थी, मैंने एक मंदिर देखा। छोटा-सा मंदिर था। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये मंदिर कौन-सा है? तो उन्होंने कहा ये हमारे ग्राम देवता है। तो उन्होंने कहा मेरे ग्राम देवता, आखिर में ये ग्राम देवता कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ग्राम देवता जो है, ये हमारे भैरव देवता है। तो ये भैरव देवता ही हमारे ग्राम देवता है, जो हमारी रक्षा भी करते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने को पहली बार सुना था कि भैरव देवता है, ग्राम देवता, मैंने पहली बार सुना। तो मैं आगे चली गई थी कि उस पर मैं ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन से देवता है, कैसे देवता है। क्योंकि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, और वो थी अपने दोस्तों से मिलना। तो मैं जब अपने उन दोस्तों से मिली, जिनको मैंने बचपन में हम
खेला करते थे, हम उनसे मिले, वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, तो उनके साथ मैं उनसे बातचीत मिली, मैं बहुत ज़्यादा मिली। तो 2 या 3 दिन का सफ़र तो मेरा ऐसे ही गुज़रा। वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ की चूल्हे की रोटी। अगर आपने भी चूल्हे की रोटी अभी खाई है ना, तो पक्का कमेंट्स में लिखना कि जो चूल्हे की रोटी होती है और जो गैस की रोटी होती है, उस दोनों में फ़र्क क्या होता है? और उसके बाद जो खाया जाता है वहाँ पे नमक, नमक कौन-सा जिसको हम नून कहते हैं, नून भी कौन-सा नमक, जब धनिये को और उसके साथ हरी जो मिर्ची होती है वहाँ के खेतों की उसको, और जो लहसुन होता है, लहसुन जिसे कहते हैं, उसको जब पीसा जाता है किस पे, सिलबट्टे में, तो उसका जो स्वाद होता है, जिसको क्वादर मंडुए की रोटी होती है लेकिन चूल्हे में बनती है। उसके बाद जो घी होता है, घी कौन सा, जो घी को कढ़ाई में गर्म किया जाता है, और कढ़ाई में जब गरम गरम घी रखा जाता है कटोरी में, उसके बाद क्वादे और मंडुए की रोटी जो चूल्हे चूल्हे से उसी टाइम गरम गरम निकाली जाए, और उसके बाद वो पिसा हुआ जो नमक होता है ना, उसके आगे हर तरह के पकवान फेल है। उसके आगे 5 स्टार का जो खाना भी होता है ना, वो भी फेल हो सकता है। अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले ये खाना खाया है, तो जरूर कमेंट्स में बताइए कि आपने हाँ चूल्हे की रोटी, कौदे की रोटी, घी खाया हुआ है। तो उसने कहा कि जब मैंने खाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक उम्र में कभी नहीं खाया था, नेहा बताती है। उसके बाद नेहा कहती है कि मेरी एक सहेली होती, सहेली का भी हम नाम रख लेते हैं सीमा। तो सीमा कहती है कि नेहा चल कहीं घूमने चलते हैं। तो मुझे ट्रैकिंग का शौक था, नेहा बताती है। तो नेहा कहती है कहाँ चले, तो वो कहती है कि ना ऊपर ना एक हाइट पे, एक बहुत ज्यादा हाइट पे ना एक खंडर है। वो खंडर अंग्रेजों के टाइम का एक बंगला था, अब वो बंगला टूट चुका है। वहां बहुत कम लोग जाते हैं, तो वहां पूरी घास घास हो चुकी है, लेकिन एक टाइम पे वहां लोग घास घूस काटने चले जाया करते थे, तो वहां चले। तो नेहा कहती है कि सीमा, अगर तू कहती है तुझे पता है तो चलते हैं। तो सीमा कहती है कि मैं 1 डेढ़ साल तो मैं भी नहीं गई हूँ, पर चल तुझे मैं घुमाने लेके चलती हूँ, क्योंकि वहां से जो व्यू आएगा ना, बहुत अच्छा व्यू आएगा। वहां पे तू अपनी रील्स बना लियो, क्योंकि नेहा कहती थी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाया करती थी, रील्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। वहां पे तो बहुत अच्छी फोटो भी खींच लेगी। और तो फिर कब आएगी तो अगली बार, अब तो तेरा बोर्ड शुरू हो जाएगा, पता है साल 2 3 साल में तो कब आने वाले, तो तेरे को ले चलती है। तो सीमा और नेहा दोनों चल पड़ते हैं। तो वो चलने में उनको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। वो वहां पहुंच जाते हैं बंगले के सामने। और बंगला जो टूटा हुआ बंगला होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ वहां खंडर की दीवारें होती है, खिड़की वाली जगह होती है, वो गिरा हुआ होता है। तो नेहा बोलती है कि सीमा तो यही दिखाने लेके आई थी खंडर को। कह रहा है भाई ये खंडर नहीं है, बहुत पुराने टाइम का है। मेरे जो दादा दादी है वो बताया करते थे कि यहाँ पर पहले अंग्रेज आया करते थे, जब अंग्रेज यहाँ पे कर वसूलने, टैक्स वसूलने आया करते थे, तब वो यहाँ रहा करते थे। तो वो कहती है कि चल ठीक है, तो उसका थोड़ी थोड़ी हम करे फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो सीमा कहती है थोड़ी देर रुक तो जा, नेहा कहती है मैं ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ यार, बहुत टाइम हो चुका है, मुझे जाना है। तो वो चल पड़ते हैं धीरे धीरे करके। अब नेहा कहती है जब मैं धीरे धीरे करके उतर रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, जो सीमा थी ना, सीमा की चाल थोड़ी स्लो हो गई थी। तो मैं सीमा को बोलती, सीमा यार देख, गांव की तू है, शहर की मैं हूँ, तेज तो तुझे चलना चाहिए, तू धीरे क्यों चल रही है। तो सीमा कहती है मेरी तबीयत से खराब हो रही है। तबीयत से, अभी तो तू बहुत अच्छी भली चंगी तू ऊपर आई, तो तबीयत से क्या खराब हो रही है। कहनी यार मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो नेहा कहती है कि चल यार एक काम कर, चल मेरा तेरा हाथ पकड़ पकड़ के चलती हूँ। तो वो दोनों हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाने लगती है। अब उसे लगने लग जाता है, जो सीमा का जो शरीर था ना वो भारी होने लग जाता है। वो समझ जाती है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर सीमा को हो क्या रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब सीमा धीरे 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 करके चलने लगती है। अब सीमा ना चुपचाप किनारे पे बैठ जाती है। अब यहाँ पे नेहा को लगता है सीमा बैठ क्यों गई। वो सीमा कहती है सीमा देख, शाम होने वाली है, थोड़ा जल्दी चल ले यार। मैं मानती हूँ तेरी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा तेज तो चल ले। पर सीमा कहती है कि यार मैं नहीं चल पाऊंगी, अब मैं इसे चला नहीं जा रहा, तुझे जाना तू चली जा। अब नेहा सोचती है तू पागल हो गया जी, पागल है तू, मैं क्यों तेरे को छोड़ के जाऊंगी। और इस जंगल जंगल घना एरिया, यहाँ तो कोई आएगा जाएगा नहीं, तू ही बताती है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तू एक काम कर, मेरे साथ चल ले। वो कहती है ना ना, तू मुझे छोड़ के चली जा, तू चली जा, मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। नेहा को कुछ लगता है, पर नेहा फिर कहती है चल यार, ये कह रही है तो गांव की है, इसको पता होगा, कोई शॉर्ट रास्ता पता होगा इसको। तो नेहा चुपचाप थोड़ा आगे जाते, पर नेहा को लगता है कि नहीं यार, मुझे इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी माँ ने और इसकी पिताजी ने मुझे देखा था इसके साथ जाते हुए। अगर मैं इसको खाली छोड़ के जाऊंगी, कल ये गिर गई, बेहोश हो गई, कुछ हो गया, तो सारे घर वाले मुझे ही बोलेंगे। तो इससे बढ़िया क्या, इसको मैंने साथ ही लेके चलती हूँ। वो पीछे जाती है। अब वो क्या देखती है, जो सीमा है ना, सीमा ना नीचे लेट गया ऐसे करके, यूं जैसे खेत सा बना हुआ है, रास्ता ऐसे नीचे नीचे होते हैं, तो वहां छोटे छोटे खेत भी बने हुए होते हैं, तो खेत पे लेटी हुई है। तो नेहा जाती है, सीमा को हिलाती है कि सीमा जाग जा, सीमा जाग जा, सीमा जाग जा, तुझे क्या होगा। उसको डर भी लगता है। तो यहाँ पे नेहा कहती है कि मैंने एक छोटा सा बैग लेके गई थी, पिट्ठू बैग। उसमें मैंने क्या रखा था, उसमें मैंने एक पानी की बोतल रखी हुई थी, थोड़ा बहुत मैंने खाने का, जैसे कुरकुरे होते हैं, चिप्स होते हैं, मैंने वो रखे हुए थे, और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी। अब मैंने वहां से पानी की बोतल खोली, पानी के उसके छींटे मारने शुरू कर दिए सीमा के मुंह पे।
पर सीमा जागे ही ना, सीमा बिल्कुल लेटी हुई है, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं क्या देखती हूँ, नेहा बताती है, और जो मैं वो देखती हूँ ना, मैं डर से कांपने लग जाती हूँ। मेरी जो खौफ मेरे सिर पे चढ़ जाता है। और मैंने वो पहली बार देखा था, वो जो डर था ना, मैंने पहली बार महसूस किया था कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं क्या देखती हूँ, अब धीरे धीरे करके जो सीमा है ना, सीमा के जो हाथ है ना, वो हाथ उल्टे होने लग गए हैं। उल्टे का मतलब उसके हाथ अपने आप घूमते घूम रहे हैं, वो पूरे घूम चुके हैं। और उसके जो पैर है ना, पैर भी हल्के 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 उल्टे घूमने लग गए हैं। और अब जब सीमा आंखें खोलती है, तो उसकी जो आंखें है ना, बिल्कुल लाल हो चुकी है। और इतनी लाल हो चुकी है कि जैसे उसकी आंखों में ना किसी ने लाल मिर्चें डाल दी हो, इतनी लाल हो चुकी है। और वो मुझे एकटक देखे जा रही है, और सीधा वो आके सामने मेरे सामने बैठती है। और जब वो बैठती है ना, उसके पैर बिल्कुल उल्टे हैं और हाथ उसके उल्टे हैं। और उसके बाद वो मेरी तरफ देख के बोलती है कि जा यहाँ से, तू चली जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और जो उसकी आवाज थी ना, आवाज में भी हल्का सा भारीपन आ चुका था। ये देख के नेहा कहती है कि मेरे हाथ पैर ना कांपने लग गए, मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया। मेरी दिल की जो धड़कनें थी ना, वो इतनी तेज बढ़ गई थी कि मुझे लगा बस मैं अभी जाने वाली हूँ, तभी जाने वाली हूँ। उसके बाद वो खड़ी हुई, कह रहे सीमा खड़ी हुई। और सीमा ने खड़ी होने के बाद उल्टे ही हाथों से, कह रहे, मेरे बालों को पकड़ा और मेरे बालों को खींचने लग गया। और इतनी तेज खींच रही थी ना कि मेरे बाल ही उखाड़ देगी। मैंने उसे चीखते चिल्लाते हुए कहा कि सीमा तुझे क्या हो गया, सीमा छोड़, सीमा छोड़, सीमा छोड़। पर सीमा छोड़ नहीं रही थी। और सीमा ने मेरे बालों को इतने टाइट से पकड़ रखा था ना, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं करूं तो करूं क्या। मेरे आंखों से आंसू आने लग गए थे, रोने लग गई थी। मैंने किसी तरह से सीमा का हाथ पकड़ा और सीमा के हाथ को मैंने छुड़ाया, बड़ी मुझे छुड़ाया। अब मैं, मेरे को भागना कोशिश, मैं भाग ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ पैर भारी हो चुके थे। सीमा उन्हीं उल्टे पैरों से और हाथों से हल्की हल्की घसीटती हुई मेरे सामने आई। और सीधा उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया। और पैरों को पकड़ने के बाद अपने मुंह को ना मेरे पैरों पे मारने लगी, मुझे ऐसे लगा। और उसने मेरे ना दांतों से मेरे पैरों को काटने लग गई। और इतनी तेज वो काटने लगी, मुझे लगा कि वो मेरा मांस ही खा जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके अपने पैरों से उसके मुंह पे मारा, सीमा के। जब मैंने 2-3 बार उसके मुंह पे मारा, तब उसने मेरे पैर को छोड़ा। लेकिन उसके जो दांतों के निशान थे ना, वो मेरे पैरों पे गड़ से गए थे, जैसे गड़ना होता है वैसे गड़ से गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। शाम का वक्त होने लग गया था, अंधेरा होने लग गया था। और पहाड़ों में जो अंधेरा होता है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मुझे इतना ज्यादा डर लगने लग गया ना, मैं चीखने चिल्लाने लग गई थी, चीखती चिल्लाती जा रही थी। मैं थोड़ा, अब सीमा गायब हो गई, सीमा मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं डर गई, मैं डर गई, मैं नाम भी पुकार रही हूँ, डर भी रही हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि सीमा मेरे सामने ना आए। और फिर भी मैं सीमा को पुकार रही हूँ। मेरी वो परिस्थिति हो गई थी, वो कंडीशन हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। मैं यहां से भागूं, यहाँ रुकी रहूं यहाँ पे। मैं फिर बोल, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ, सीमा कहाँ गई, सीमा कहाँ गई, सीमा कहाँ गई। तभी सीमा क्या करती है, सीमा पीछे से आती है और मुझे धक्का देती है। और धक्का देने के बाद वो मेरी जो गर्दन होती है ना, मेरी गर्दन में दबाने लग जाती है, मेरे पीछे से गर्दन दबाने लग जाती है। मुझे लगा जैसे अगर मैं गला घोटने लग गई हो, मैं गर्दन दबाने लग गई हूँ, गर्दन दबाने लग गई हूँ। और उसी वक्त मुझे क्या याद आता है, मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी माँ है ना, मेरी माँ मेरे कान में कुछ बोल रही है। मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लग गई थी। और माँ मेरे कान में क्या बोल रही थी, माँ मेरे कानों में बोल रही थी कि अपने ईष्ट को पुकार, अपने भैरव को पुकार, अपने देवता को पुकार। बस ये 3 वर्ड मुझे सुनाई दिए। और जैसे ही मैंने वर्ड सुना भैरव का, उसी टाइम मुझे वो मंदिर की याद आ गई जो मैंने वहां पे देखा था। और मैं उसी टाइम पुकारने लग गई कि भैरव देवता मेरी रक्षा करो, हे भैरव देवता मेरी रक्षा करो। पहली बार मैं पुकारने लगा, मैं तेज तेज पुकारने लगी, भैरव देवता मेरी रक्षा करो, भैरव देवता मेरी रक्षा करो। उसी वक्त मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे आसपास एक इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो गई, जबकि मैं पहाड़ में थी। और इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो गई हो, मुझे पसीने आने लग गए थे। और मुझे पसीने आने लगे थे, जो मेरी गर्दन दबा रही थी सीमा ना, सीमा मेरे गर्दन को छोड़ के चीखने चिल्लाने लग गई थी, उसकी चीखे चिल्लाहट निकलने लग गई थी। वो कह रही थी मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, बस ये बोल रही थी। मुझे समझ नहीं कर, कभी वो इधर लिट रही, कभी उधर लिट रही, कभी उधर लिट रही, कभी उधर लिट रही। कम से कम ऐसे लिटते लिटते 1-1.5 मिनट में वो बेहोश हो गई। और जब मैं उसके पास आके देखी, तो उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे, उसके पैर बिल्कुल सीधे हो चुके थे। मैंने किसी तरीके से उसको अपने कंधे पे उठाया और उसको भागते हुए, अब देखो मैं नीचे भाग रही हूँ, और भाग रही हूँ पर मैं फिर भी गिर नहीं, भागते भागते मैं जा रही हूँ, भागते। और जब तक गाँव नहीं आ गया ना, तब तक रुकी। और गाँव पे जाने के बाद सीधा उसको मैंने अपने जो घर पे थी, मैं वहां पे जाके सीधा मैं वहां पे गिर गई। उसके मेरी मम्मी ने, मेरी दादी ने मुझे उठाया और अंदर ले गए। सीमा को भी उठा के अंदर ले गए, हमें पानी पूनी पिलाया। उसके बाद मुझे पूछा, तो मेरी हालत देख के दादी तो समझ गई थी, दादी चुपचाप आई। दादी के हाथ में कुछ एक राख थी, उन्हें राख ली,
मेरे को टीका लगाया, सीमा को टीका लगाया, उसके बाद हमें लेटा दिया। जब मुझे रात को लगभग 10:30 की 11 बजे मुझे होश आया, तो सीमा भी देखी थी, तो सीमा मैं देखती हूँ कि वहाँ पे दादा दादी भी खड़े थे, सीमा के माता पिता भी खड़े हो रखे थे वहीं हमारे घर के अंदर। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको पूरा इंसिडेंट बताया कि ये हुआ। तो उसके बाद दादी के मुंह से एक ही बात छूटी, उल्टा छलावा ने तुम पे अटैक किया था। मैं कहते उल्टा छलावा ये क्या होता है? वो कहती है उल्टा छलावा बड़ा भयानक खतरनाक होता है। जब ये तुम पे चढ़ता है ना, तो ये जिस पे चढ़ेगा तो उसके हाथ पैरों को उल्टा कर देता है ये। और जब ये हाथ पैरों को उल्टा कर देता है ना किसी के, फिर ये भयानक हो जाता है। और या तो ये उसको खत्म कर देगा, या जो इसके साथ होगा वो इसको इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा कि वो उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेगा। या तो वो पागल हो जाएगा, या उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो कहीं पे अपने आप को चोट भी पहुंचा दे। तो ये हालत करता है। तो उसके बाद कहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हें भैरव देवता ने बचाया। अगर भैरव देवता ना होते ना, तो आज तुम दोनों के दोनों गए थे, क्योंकि पहले वो तुझे मारते, फिर इसको तो उन्हें खत्म करना ही करना था। तो कहते ये आया कहाँ से? कहते वो आया उन खंडरों से, जिस खंडर में तुम गए थे ना, इसलिए वहां कोई जाता नहीं है, उस खंडर से वो आया है। और तुम पे वो लग गया, और वो किस पे लगा? वो सीमा पे लगा, वो तुझ पे नहीं लगा। तो कह रहा मुझ पे क्यों नहीं लगा? वो तुझ पे इसलिए लगा क्योंकि जो हमारे इष्ट देवता हो भैरव देवता है, और कहीं ना कहीं भैरव देवता ने तेरी रक्षा करी थी। और वो जो तेरे कान में आवाज सुनाई दी ना, वो भी कहीं ना कहीं भैरव देवता ने तेरी माँ के रूप में तुझे आवाज बताई थी कि तू उनको पुकार। जब तू उनको पुकारेगी तो वो आएंगे ही आएंगे, वो तो एक पुकार पे आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कुल देवता को, इस देवता को पुकारो, उनको पुकार लगाओ, उनको पुकार के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ दो, उनको कुछ मिठाइयाँ दो, उनको फल दो, उनको फूल चढ़ाओ, बस इसे ही उनको चाहिए। अगर आप हर रोज उनको दोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे, और कहीं ना कहीं आपको संकटों से बचाएंगे, कहीं ना कहीं आपको भय से बचाएंगे। और जब भी आप कभी ऐसी जगहों पे फंस जाओ, कभी संकट में फंस जाओ, तो अपने कुल देवता को, अपने इस देवता को हमेशा याद रखना। कोई और आपकी मदद के लिए आए या ना आए, लेकिन आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता और आपके पितृ देवता, ये तीन देवता ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं, आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। बस सच्चे मन से पुकारिए, आपकी रक्षा के लिए वो आते ही रहेंगे। जय भैरव देवता।